हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है निगम कर, जिसको इंग्लिश में कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि अभी हम डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं इसके विषय में। देखिए, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, तो डायरेक्ट टैक्स है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। कंपनियां जो लाभ कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसको कंपनी लाभ कर भी कहते हैं, ठीक है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्र किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कंपनी पर टैक्स ये निगम कर लगाया जाता है, तो सरकार, केंद्र सरकार इस पर आरोपित करती है, मतलब लगाती है, और एकत्र भी खुद करती है, जुटाती भी, इकट्ठा भी खुद करती है। यह कर राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के पास जाता है। वर्तमान में निगम कर भारत सरकार के राज्यों से प्राप्त करने का बड़ा स्रोत बना हुआ है। तो निगम कर जो है, इससे केंद्र सरकार को बहुत लाभ होता है, बड़ा स्रोत है, ठीक है, आय का। भारत में 1960-61 के पूर्व कंपनियों पर उनके लाभ पर जो कर लगाया जाता था उसे सुपर टैक्स कहते थे। तो 1960 और 61 के पूर्व सुपर टैक्स बोला जाता था, किंतु इसे 1960-61 में समाप्त कर दिया गया। किसको? सुपर टैक्स को। और इसके स्थान पर कंपनियों के निवल लाभ पर निगम कर लगाया जाने लगा, और यही लाभ कर लगाया जाने लगा, ठीक है। अब निवल लाभ या सकल लाभ क्या होता है, किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे, किसी और वीडियो में, ठीक है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की कंपनियों एवं निगमों पर लगाया जाता है। तो सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनी, ये तो किसी भी प्रकार की कंपनी हो उस पर लगाया जाता है, और साथ ही साथ निगमों पर भी लगाया जाता है। तो ये था निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स।